मैं चाहता हूँ इस वर्ष का बजट सबसे अच्छा रहा है। आज तक के सारे पिछले सालों से जो इस वक्त तक का बजट कर्मचारियों के हित में, टैक्स देने वालों के हित में और पेंशन भोगियों के लिए हित में बहुत बड़ा अच्छा रहा है। आज 12 लाख तक जो है उसकी जो है बिना वो जो है टैक्स के रहेगा। इससे जो है वेतन भोगियों को, कर्मचारियों को बड़ा हित कर रहेगा और उनको खुला खर्चने को मिलेगा, जिससे भारत की जीडीपी आगे बढ़ेगी। और साथ में मध्यम वर्ग के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, चाहे छोटे किसान हो, चाहे छोटे कारोबारी हो, जो मध्यम वर्ग के जो भी उद्योगपति हो, उन सभी के लिए हितकारी बजट है। ये प्रशंसनीय बजट है। ये आज तक के सभी सालों से जो है भारत की आजादी के बाद का पहला बजट है, जिसे सराहनीय कह सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी छूट दी है। कुछ कैंसर की जैसी दवाइयां हैं उनको जो टैक्स फ्री कर दिया है और बड़े सस्ते दाम पर देने का वायदा कर दिया है। और भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, चाहे मछली पालक है, चाहे खाना पान जो पैदा करने वाले हैं या कोई और उद्योग धंधा करने वाले हैं, उन सभी के हित कर है। किसानों और बागवानों के लिए भी जो क्रेडिट कार्ड मिलता है उसमें भी जो है बढ़ोतरी की है और उसमें बहुत बड़ी राहत दी है, जिससे किसान जो है अपने उत्पाद को पैदा करने के लिए और सफल होंगे। नाम लालचंद शास्त्री है। जो आज वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पास किया है, बजट पेश किया है, उसमें जो भारत सरकार के हिमाचल के जितने भी मतलब हिंदुस्तान के जितने भी मुलाजमत है, जो 12 लाख के परिधि के अंतर्गत जो आते हैं, उनके लिए टैक्स जो है वो माफ कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ी जो है मिडिल क्लास के एम्प्लॉयज के लिए और मिडिल जितने भी क्लास के व्यापारीज है उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में भी जो बहुत ज़्यादा रियायती की है, ये भी एक आने वाले समय के लिए मिडिल क्लास के लोगों के जेब का जो बजट है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने वो कर दिया, मतलब उनके बचत कर दी है। तो इस बजट का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और खासकर जो है बीजेपी गवर्नमेंट और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यशैली है, जो उनका जो सिस्टम है, ये बहुत ही जबरदस्त है, जिसकी कोई जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है, और कोई अगर प्रशंसा कर भी दी जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। अच्छा, हाँ, कुछ तो अच्छा बजट है। बजट में अच्छी मैंने देखा था उसमें, जैसे इनकम टैक्स में तो काफ़ी छूट है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल वगैरह जितने भी सब सस्ते हो गए, काफ़ी हद तक सस्ते हो गए। और जीवन रक्षक दवाएं खास तौर पर ये काफ़ी सस्ती कर दी है। इसलिए बहुत बड़ा फ़ायदा है जनता के लिए सभी। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। मिडिल क्लास के सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो गया। ये जो कम इनकम है मिडिल क्लास में, तो काफ़ी सारा फ़ायदा हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी फ़ायदा हो। जैसे जीवन रक्षक दवाएं सबसे ज़्यादा सस्ती, सबसे ज़्यादा जरूरत तो इनकी भी जीवन रक्षक दवा होगी। गरीब परिवार तो खरीद नहीं सकता था ना, तो ये काफ़ी सस्ती होगी। जो गंभीर बीमारी है हमारी, सीरियस डिजीज, इसमें काफ़ी मतलब फ़ायदा दिया है इसमें। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ी बात है इसमें ना। जो यहाँ पे बनती थी ना हमारे देश में, जो ये काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ये सस्ती होगी काफ़ी। बाकी तो आपने देखा ही होगा। अमर भारती केंद्रीय बजट जो आज पेश किया गया, तो उसमें मध्यम वर्ग के लिए जो राहत दी गई उसकी हम प्रशंसा करते हैं। और जो इनकम टैक्स का भी इन्होंने दायरा बढ़ा दिया, उसकी भी हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। इसके बाद जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह जो सस्ती की, तो उसकी भी हम प्रशंसा करते हैं। मध्यम वर्ग के लिए ठीक है ये बजट, इसमें राहत मिली है। और गैस सिलेंडर भी शायद 700 रुपए इन्होंने कम कर दिया, जो कमर्शियल है वो भी सराहनीय है। तो जो बजट पेश हुआ उसके लिए जो 12 लाख तक का छूट दिया गया है, उससे मध्यम वर्ग को जो है बेनिफिट तो हुआ, परंतु इसमें प्रॉब्लम यह है कि भाई सबको इसका बेनिफिट मिले। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि भाई जो 7 लाख से 12 लाख किया गया है, उसके लिए मध्यम वर्ग को भी इसमें बजट में छूट मिले टैक्स में। और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आज इन्होंने सस्ता किया, उसके लिए भी हम सरकार के आभारी हैं। इसके लिए हम जो मध्यम वर्ग के लिए थोड़ा राहत तो मिला है। तो हाँ, इसके लिए जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो सस्ता हुआ है, उसके लिए भी मध्यम वर्ग के लिए बहुत बेनिफिट मिला है। तो इसके लिए भी हम धन्यवादी हैं कि भाई चलो मध्यम वर्ग के लिए ये बेनिफिट हुआ।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।